ओहो, देखो तो इन दोनों को जरा सी भी शर्म नहीं है। मैनेजर खुद इन्हें बाहर जाने के लिए कह रहा है और ये है कि बाहर जाने को तैयार ही नहीं है। और कितनी बेइज्जती सहना चाहते हो भाई, कितनी फजीहत और करवाना चाहते हो। देखिए आप दोनों यहां से चले जाइए, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। ये दोनों आपके गेस्ट हैं और हम नहीं हैं। मैंने भी यहाँ एक सीट बुक की है। क्या कहा तुमने? यहाँ तुमने टेबल बुक की है? लकी की बात सुनते ही डिंपल को हंसी आ गई और वो राहुल को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। देखिए अब आप मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लीजिए, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। अगर आप इसी तरह टाइम वेस्ट करते रहे और यहां से नहीं निकले तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मैंने आपके होटल में टेबल नंबर 8 बुक की है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो। इससे पहले कि लकी आके कुछ कह पाता, उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मैनेजर को मैसेज दिखाने लगा जिसमें उसकी टेबल बुकिंग का कंफर्मेशन था। अरे वाह, झूठ पर और एक झूठ। क्या नंबर बताया तुमने टेबल का? 8। क्या बात है, लेकिन 8 नंबर टेबल पर तो हमारी बुकिंग है, उस पर तो हमारा ऑर्डर है। लकी थोड़ा ढंग का झूठ तो बोलो। जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने रिस्पेक्ट के साथ लकी को उसका फोन लौटाते हुए कहा, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। चलिए मैं आपको आपकी टेबल पर ले चलता हूँ। मैनेजर तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? इसने जो मैसेज दिखाया वो सही है ना? हो सकता है कोई फेक मैसेज तुम्हें दिखा रहा हो। राहुल ने भी डिंपल की बात सुनते ही अपना मोबाइल निकाला और अपनी बुकिंग का मैसेज मैनेजर को दिखाते हुए बोला, ये देखो 8 नंबर टेबल पर मेरी बुकिंग है, उसकी नहीं। हाँ सर, मैं समझ गया, आपने भी टेबल नंबर 8 ही बुक की है, लेकिन आपने एक ऑर्डिनरी टेबल बुक की है और सर ने 8 नंबर की रिजर्व टेबल बुक की है। क्या? इसने रिजर्व टेबल बुक की है? इससे पहले कि डिंपल इस बात को पचा पाती, मैनेजर लकी और साक्षी को अपने साथ उनकी टेबल की ओर ले गया। जब वो लोग टेबल नंबर 8 के पास पहुंचे तो मैनेजर ने जो देखा उससे उसका दिमाग खराब हो गया। टेबल के ऊपर खाना पहले से लगा हुआ था और उससे भी बड़ी बात यह थी कि कस्टमर टेबल पर आया भी नहीं था। उससे पहले खाना खत्म होने की कगार पर आ गया था। उसने अपने पास खड़े एक वेटर को बुलाया और उसके कानों में बोला, ये क्या है? गेस्ट आकर खड़े हो गए और तुमने टेबल क्यों साफ नहीं करवाई? अच्छा सर, मुझे 1 मिनट दीजिए बस, मैं अभी देखता हूं कि क्या गड़बड़ हुई है। इतने में डिंपल राहुल भी उस टेबल के पास आकर खड़े हो गए थे। हद है, अब तुम हमारी टेबल के पास क्या कर रहे हो? माफ करना, लेकिन क्या आप दोनों यहां बैठे हुए थे? हाँ, क्यों, क्या हुआ? इतने में वो वेटर आया और वो अपने साथ उस आदमी को भी ले आया जो लोगों को टेबल तक लेकर आता था। सर, ये गलत लोगों को इस टेबल पर लेकर आ गया है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने अभी नया नया ज्वाइन किया है तो मुझे मालूम नहीं है कि कौन सी टेबल कौन सी कैटेगरी की है। इन लोगों ने ऑर्डिनरी टेबल बुक की थी, लेकिन मैं ही इन्हें गलती से वीआईपी टेबल पर ले आया। जो भी कंफ्यूजन हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये टेबल आप दोनों की टेबल नहीं है। आप लोगों की टेबल एक नॉर्मल टेबल है। अब क्योंकि इस टेबल के गेस्ट आ चुके हैं इसलिए आपको अपनी टेबल पर जाना पड़ेगा सर। हमारा खाना यही है तो हम यहीं पर बैठकर खाएंगे। हम इस टेबल से उठकर कहीं और जाने वाले नहीं है। ठीक है तो फिर, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि वीआईपी टेबल का रेट ऑर्डिनरी टेबल के रेट से ज्यादा है। होने दो, हम यहां खा सकते हैं तो हम क्यों ना खाएं? पैसों की हमें कोई परवाह नहीं है। वैसे हमें और कितना रुपया ज्यादा देना पड़ेगा? राहुल ने हिचकते हुए कहा, सर आपने जो अभी ऑर्डर किया है इसका 5,000, 1,000 रिजर्वेशन का, बाकी 700 वीआईपी का, और जो बैंड आपके लिए अभी बजा कर गया उसका 2,000 और टेबल वेयर का 1,200। मैनेजर सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका था और वो सारी चीजों को जोड़कर राहुल का टोटल लगभग 15,000 के आसपास बैठ गया था। चलो किसी नॉर्मल टेबल पर ही चलते हैं। राहुल ने डिंपल के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, अरे बाबू यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है तो यहीं पर खाते हैं ना। चलो डिंपल, प्रॉब्लम हो जाएगा। राहुल ने फिर से उसे प्यार से फुसफुसाते हुए कहा, अरे अभी आप हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी? डिंपल ने कहा, देखो मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, तुम्हें चलना है तो चलो वरना मैं जा रहा हूं। जब डिंपल को उसकी कही बात फिर भी समझ नहीं आई तो राहुल बिना उसकी परवाह किए वहां से निकल गया। अब टेबल के नजदीक सिर्फ डिंपल ही खड़ी थी और उसके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। आसपास के लोग उन्हीं को घूर कर देख रहे थे। उसने घूर कर लकी को देखा और अपना बैग उठाकर वहां से निकल गई। इसके बाद मैनेजर ने तुरंत वेटर को टेबल साफ करने का इशारा किया और रिस्पेक्ट के साथ लकी और साक्षी को उनकी जगह पर बैठाया। फिर उनके लिए अलग अलग तरह की महंगी सी महंगी डिशेज मंगाई गई। वो बैंड फिर से आया और उनके लिए संगीत बजाने लगा।
जब तक लकी और साक्षी खा रहे थे तब तक दो वेटर सिर्फ उन्हें सर्व करने के लिए ही वहीं पर खड़े हुए थे। इधर साक्षी का भी वही हाल था जो डिम्पल का था। उसके मन में भी लकी के लिए कई सारे सवाल थे जिन्हें वो पूछना चाह रही थी, लेकिन उसे हिचक हो रही थी। उसे लग रहा था कि लकी कहीं जोश जोश में अपना ही नुकसान ना करवा रहा हो। क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रही हो? लकी, पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर ये टेबल कैसे मिली? क्या मतलब कैसे मिली? मैंने टेबल बुक की है, अभी तो मैसेज दिखाया था मैनेजर को। हाँ वो तो मालूम है, लेकिन तुमने इतनी महंगी टेबल कैसे बुक कर ली? अभी तुमने सुना नहीं, वो मैनेजर राहुल को इस टेबल के पैसे जोड़कर बता रहा था। लकी, तुम सच बताओ, तुमने ये टेबल कैसे बुक की है? अरे चिल बाबा, तुम खाना खाओ ना, मैं देख लूंगा। मैंने कहा है ना कि मैं तुम्हें एम्बैरस नहीं होने दूंगा। देखो लकी, अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो मैं यहाँ से उठकर चली जाऊंगी। लकी समझ गया था कि अब वो साक्षी को सच नहीं बताता तो वो सच में उठकर चली जाती। अब ऐसे में लकी क्या करने वाला था? क्या वो साक्षी को सच बताता या फिर कोई दूसरा झूठ बोलकर बच निकलता? क्या होगा जब डिम्पल कॉलेज में सबको ये किस्सा बताएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए पॉकेट FM और फ्री में सुनिए दुनिया भर में हंगामा मचाने वाली ये जबरदस्त कहानी इंस्टा मिलियनेयर।